जम्मू से ही दूसरी बड़ी खबर है। जम्मू से आपको बता दें कि जम्मू में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त कर सुरक्षा बलों ने उसमें से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में एक आतंकी भी ढेर हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास टोफ गांव में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए एक ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। तो ड्रोन से जो हथियार गिराए गए थे उनको फिलहाल टीम ने बरामद कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टोफ गांव से इन हथियारों की बरामदगी हुई है। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो हथियार हैं जिनको बरामद किया गया है। तो दरअसल एक आतंकी को भी इस दौरान ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई है हमारे जवानों को। तो पाकिस्तान के नापाक इरादे बेनकाब किए हैं एक बार फिर से हमारे जवानों ने, क्योंकि ड्रोन से जो हथियार गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से उनको फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टोफ गांव से इन हथियारों की बरामदगी जो है वो हुई है। इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर से ज्योति का रुख करेंगे। ज्योति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, जिस तरीके से इस भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है और इस पाकिस्तानी ड्रोन को नेस्तो नाबूद कर दिया है, कैसे पता चला पूरा सब कुछ के हथियार कहाँ गिरे हैं, या इन हथियारों के अलावा कोई और चीज भी ऐसी अहम जो हाथ लगी हो हमारी सेना के? देखिए, जब ये 24 फरवरी को जो वेपन ड्रॉपिंग केस था, जब वो एनआईए ने लिया था, तो उसमें जब उन्होंने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मोहम्मद अली नाम का एक आतंकवादी था जो पाकिस्तानी मूल का था और जम्मू के कोट बलवाल जेल में वो गिरफ्तार था। और उसके बाद यहाँ पर जब उन्होंने उसको पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने मुनीर का जो आतंकवादी है जम्मू के बठिंडी क्षेत्र में रहता है, उसका भी नाम आया। जो वेपन थे वो उनको रिसीव करता था। उसको लास्ट 16 जुलाई को गहन पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जो उनके खुलासे हुए तो ये भी पता चला कि जो मोहम्मद अली है जो पाकिस्तानी आतंकवादी है, उसकी निशानदेही पर कि कहाँ कहाँ हथियार छिपा रखे हैं, तो उनकी छानबीन के लिए उनको साथ लेकर वहां पर मौके पर गए थे पुलिस वाले। लेकिन वहां पर उसने पुलिस का ही वेपन लेकर पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके नतीजतन पुलिस ने उस पर भी फायर किया और कल उसने अस्पताल में अपने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो लेकिन उसकी जो पूछताछ के बाद जो मुनीर था उसके बताए हुए ठिकानों पर भी अब सुरक्षा बल रेड कर रहे हैं। उनके अपने घर में भी रेड की जा रही है और उसके बाद जो कड़ियां जुड़ती आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि संभवतः आने वाले समय में इन्हीं खुलासों के आधार पर कई गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सबूत हाथ लगे हैं टीम को, उनके आधार पर अभी और भी गिरफ्तारियां जो है वो मुमकिन बताई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में वोट डालने को लेकर बड़ा फैसला जो है वो आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब गैर कश्मीरी जो है वो भी वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए स्थानीय निवासी जो है ये होना जरूरी नहीं है। सीईओ साहब ने अपने बयान में ये तमाम बातें कही। सशस्त्र बलों के जवान भी डाल सकेंगे वोट। आइए इसी मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सुनते हैं। से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी खत्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फ़र्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने
और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात हैं। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इसराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहाँ नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी ज़मीन छीनी, उनका रोज़गार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आज़ादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था कि वोट डाल के वो अपनी पसंद की हुकूमत चुनती है, अपने पसंद का उस वोट का होना न होना। बीजेपी नेता महबूबा मुफ्ती जो है वो सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार कोशिश ये कर रही है कि कैसे भी हमारी जो सरकार है वो कायम रहे यहाँ पर। लेकिन बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो जब बाहर से आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कौन से रास्ते के जरिए अब कश्मीर में सियासत करने जा रही है। 25 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो बीजेपी बाहर से लेकर आएगी। चोर दरवाजे से वोटर्स लाने की साजिश के तहत ये अधिकार जो है वो दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग पर जो बड़ा फैसला हुआ है, उस बड़े फैसले को लेकर फिलहाल महबूबा मुफ्ती निशाना साधते हुए, क्योंकि अब गैर कश्मीरी जो हैं वो भी वोटर्स बन सकेंगे, वो भी मतदान का हिस्सा बनेंगे, वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी को लेकर अब पीडीपी जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कहने की कोशिश सिर्फ यही है कि भारी वोटर्स को लेकर जो अब बीजेपी आ रही है वो दरअसल इसलिए क्योंकि खुद यकीन नहीं है कि यहाँ की जो कश्मीरियत से ताल्लुक रखते हैं, जो कश्मीर के लोग हैं वो वोट देंगे। लिहाजा भारी वोटर्स को लाया जाएगा और चोर दरवाजे से लाकर उनसे वोट डलवाए जाएंगे।